सबसे पहले आज हम राज्यसभा की टिकट कटने के बाद जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के तेवर दिखाते हैं, सुनाते भी हैं। जब कोई भी प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ करे, उनकी मेहरबानी के बारे में बताए, तो समझ लीजिए कि आरसीपी सिंह क्या करने जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी को दयावान बताने के साथ साथ जब अपने ही नेता नीतीश को भी चुनौती दे दी जाए कि जो लोग सिर्फ 16 लोकसभा एमपीस के साथ प्रधानमंत्री बनने की सोचते या सोचवाए जाते हैं, तो फिर ये बगावत की शुरुआत से कम कुछ नहीं। 303 है उनका, उनको क्या आवश्यकता है किसी को बनाने की? लेकिन वो तो उनकी सदा सहता है और उदारता है। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, आप चूंकि हमारे पार्टनर हैं। एक मिनट, आप तो प्री पोल अलायंस है। नहीं, एक मिनट कि भाई आप जो है आइए यहाँ रहिए, जिससे कि लगे कि नहीं भाई आप लोग का भी प्रतिनिधित्व है। यहाँ तक प्री पोल अलायंस है तो सही है, लेकिन उनका तो भाई एब्सोल्यूट अपना 303 है। तो इसलिए देखिए, इसमें जो लोग थ्योरी देते हैं ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाले, इनका कोई काम नहीं रहता है। इनका काम रहता है सिर्फ कैसे झगड़ा लगाए, झगड़ा बढ़ाए। तो नीतीश जी भी गलत बोले उस समय, इसका मतलब जो भी बोले हो जी, नीतीश जी गलत बोले 2019 अरे हम जो भी बोले, मैं बता रहा हूँ, मैं नाम किसी का नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं बात बता रहा हूँ कि ये स्वीकार करना पड़ेगा कि जो लोग भी, आप जरा सोचिए प्रधानमंत्री को कितना चाहिए सीट जी? 273 चाहिए एमपी। हमारी कहाँ पर पार्टी है जी? बिहार में। हम मैक्सिमम जीते हैं कितना? 20, अभी हमें 16। आरसीपी सिंह साफ तौर पर जले भुने हैं। हालांकि देखिए, नीतीश कुमार लल्लन सिंह ने आज डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश की, ये कहकर कि पार्टी ने आरसीपी सिंह को सब कुछ दिया और अभी भी उनकी भूमिका पार्टी में रहेगी। तो जब तक का समय है तब तक के लिए तो है ही ना। तो अभी तुरंत इस्तीफा देने का क्या मतलब? तो बिल्कुल समय होता है उसके लिए, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं। पार्टी संगठन में क्या लगता है उनको कुछ जगह दी जाएगी? यही है भूमिका पार्टी में। अब देखते हैं कितना जिम्मेदारी दी, मंत्री बनेगा सब लोगों को जिम्मेदारी दिए गए, वो सब आगे की चीज। लेकिन आरसीपी सिंह अब जेडीयू को खड़ा करने का क्रेडिट भी ले रहे हैं और पार्टी को नुकसान पहुंचाने वालों को कोस भी रहे हैं। ये बिल्कुल साफ है कि आरसीपी सिंह नीतीश के लिए मुसीबत बनने जा रहे हैं। आरसीपी सिंह के दावे उनकी आगे की रणनीति का साफ तौर पर खुलासा भी कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से उनके माइंड में दिल्ली यानी कि बीजेपी का वजन सर चढ़कर बोल रहा है। कहीं ना कहीं कोई बात जरूर है और कोई ना कोई बात जरूर हुई है। आरसीपी सिंह अब तक मंत्री बने हुए हैं। हालांकि देखिए, राज्यसभा टेन्योर खत्म होने तक वो बने रह सकते हैं, और अगर उसके बाद भी, यानी कि जब उनका टेन्योर खत्म हो जाता है उसके बाद भी वो बने रहे, तो बिल्कुल साफ हो जाएगा कि बीजेपी और नीतीश के रिश्ते टूट गए। लगता नहीं है कि आरसीपी सिंह कंटिन्यू कर पाएंगे, मगर इतना तय है कि बीजेपी ने भी विकल्प के रूप में आज या कल आरसीपी को खड़ा करने की सोच ली है, एक प्लान बनाया है। वैसे तो देखिए, फिलहाल आज नीतीश और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक दिखा जब सारे लोग राज्यसभा के नामांकन के लिए विधानमंडल के सामने साथ साथ नजर आए, तस्वीर खिंचवाई, कैमरास भी नजर आए। अब 1 जून को भी कास्ट सेंसस पर बैठक में बीजेपी जाएगी, बीजेपी ने ऑलरेडी अनाउंस किया है। लेकिन देखना होगा कि बीजेपी इस बैठक में क्या स्टैंड लेती है। आरसीपी को छोड़ दे तो फिलहाल जेडीयू और बीजेपी के बीच ऊपर सब ठीक दिखने भी लग गया है, लेकिन आधा दर्जन ऐसे मुद्दे हैं जिससे टकराव और तनातनी कभी भी सामने आ सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आरसीपी के मुद्दे पर बीजेपी का क्या रुख होगा, इस पर बहुत कुछ अब निर्भर करता है। क्या जेडीयू से कोई भी केंद्र में या दूसरा मंत्री बनेगा? क्या बीजेपी उस नाम के लिए राजी होगी? ये सवाल है। कास्ट सेंसस का मसला भी एक बड़ा पेच है। अब कई तरह के लाभ, कई तरह की हानि है इसमें। बीजेपी की चुनौतियां अलग है और जेडीयू आरजेडी के राजनीतिक हित
बिल्कुल अलग। उसके बाद देखिए अभी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं और इन दोनों चुनावों में गहरी राजनीति भी होगी और बहुत सारे संकेत भी उभरेंगे, बहुत सारे इंडिकेशंस। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि आरसीपी और कास्ट सेंसस से शुरू हुआ राजनीतिक दांवपेच का खेल खत्म नहीं बल्कि शुरू ही हुआ है। आरसीपी, बीजेपी और नीतीश क्या गुल खिलाते हैं, ये अब देखने लायक होगा। कुर्सी, सत्ता, सिंहासन का खेल ही ऐसा होता है और बात जब बिहार की हो तो फिर क्या कहना। तो आगे आगे देखते हैं क्या होता है। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि न्यूज़ यू डोंट गेट को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए थैंक यू।